भड़काऊ बयान, फिर महिलाओं का अपमान। नाम में चिश्ती, जुबान में गंदगी। लड़की ऐसी चीज है कि बड़े से बड़े वो थे ना, क्या नाम, मीनाक्षी ने जिनके साथ किया था, क्या नाम, जो पेट के नीचे बैठने का। दरगाह के खादिम की महिलाओं पर गंदी बात। जितने बाबा लोग जो जेल में है ना, ये सिर्फ वही है जो लड़कियों के मामले में फंसे। सवालों से क्यों भागे सरवर चिश्ती? अरे चिश्ती साहब, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश सुन रहा है, पूरा देश देख चुका है और आप बकवास कर रहे हैं, भाग गया। जब सच चुभने लगता है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपा खो बैठते हैं और वो कुछ भी बोल देते हैं। उन्हीं में से एक है अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम सरवर चिश्ती। सरवर चिश्ती खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान के सचिव भी हैं। सरवर चिश्ती को सचिव पद तो मिला है, लेकिन सोच उस ऊंचे पद के लायक नहीं रही। सरवर चिश्ती की सोच महिलाओं के प्रति कितनी गंदी है, उसका परिचय सरवर चिश्ती के ताजे बयान से मिलता है। लड़की ऐसी चीज है कि बड़े से बड़े वो थे ना, क्या नाम, मीनाक्षी ने जिनके साथ किया था, क्या नाम, जो पेट के नीचे बैठने का, विश्वामित्रा जैसे घटक। अच्छा, जितने बाबा लोग जो जेल में है ना, ये सिर्फ वही है जो लड़कियों के मामले में फंसे। सरवर चिश्ती के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर जमकर बवाल हो रहा है, जिसमें वो महिलाओं के खिलाफ अभद्र बयान दे रहे हैं। सरवर चिश्ती का बयान दरअसल उनकी बौखलाहट है। ये बौखलाहट उस फिल्म को लेकर है जिसमें अजमेर की सच्चाई बताई गई है। अजमेर 92 नाम से एक फिल्म रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में अजमेर में साल 1992 में हुई रेप की वारदात और ब्लैकमेलिंग का सच दिखाया गया है। अजमेर में क्या हुआ था वो आगे आपको बताएंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं जब टाइम्स नाउ नव भारत ने सरवर चिश्ती से उनके बयान पर सवाल किए तो वो कैसे बौखला गए और भाग गए। आप लोग टीवी पे बिठा के एक तमाशा करते हैं लोगों का। तमाशा तो आपने बना कर रख दिया महिलाओं की इज्जत का। तमाशा तो आपकी गंदी सोच का बनना जरूरी है, ताकि आप जैसे लोगों पर जो चेहरे पर जो नकाब है ना वो उतरे। जो आप एक जो सम्मानजनक पद पर बैठे होने का दम भरते हैं ना, वो नकाब उठना बहुत जरूरी है। आपकी जो सोच है, कभी बात पर उड़े, कभी आप महिलाओं को चीज कहें और हम आपको बदनाम कर रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। You people are wrong. आप लोगों ने हम गलत हैं और आप सही हैं। अरे चिश्ती साहब, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश सुन रहा है, पूरा देश देख चुका है और आप बकवास कर रहे हैं और भाग गए आप। आपको बताते हैं कि आखिर 1992 में अजमेर में क्या हुआ था जिसे इस फिल्म में दिखाया गया है। साल 1992 में करीब 100 लड़कियों के साथ रेप की वारदात हुई थी। करीब 250 लड़कियों के साथ ब्लैकमेलिंग हुई थी। इसी रेप और ब्लैकमेलिंग कांड में 8 दोषियों को उम्र कैद हुई थी। इनमें 3 आरोपी अजमेर के चिश्ती परिवार से थे। इनके नाम थे फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती। अजमेर की इसी जघन्य घटना पर यह फिल्म बनी है, फिल्म अजमेर 92। जाहिर इस फिल्म के रिलीज होने के बाद एक बार फिर देश के लोगों को अजमेर की सच्चाई पता लगेगी। इसीलिए अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम सरवर चिश्ती बार बार इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। अब तो उन्होंने महिलाओं के प्रति अपनी सोच दिखा दी है। सरवर चिश्ती के नाम के आगे चिश्ती लगा है, लेकिन जुबान में गंदगी भरी है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी सरवर चिश्ती का भड़काऊ और विवादित बयान सामने आता रहा है, जो समाज को जोड़ने की बजाय बांटने का काम करता है। सरवर चिश्ती के भड़काऊ बयानों की लंबी फहरिस्त है। पिछले साल 6 जुलाई को सरवर चिश्ती ने हिंदुस्तान को हिला देने वाली धमकी वाला बयान दिया था। अप्रैल 2021 में सरवर चिश्ती ने कहा था कि हम शासक थे और हिंदू प्रजा हमें भड़काने की कोशिश की तो मुसलमान फिर से हिंदुओं पर शासन करेंगे। अगस्त 2019 में सरवर चिश्ती ने मुस्लिमों को उकसाने की कोशिश की और कहा था कि मुस्लिमों जाग जाओ, तुम्हें क्या हो गया है, हमारा धर्म और विश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है। करीब 10 साल पहले सरवर चिश्ती ने साल 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बयान दिया था। सरवर चिश्ती ने कहा था कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो कोई ताज्जुब नहीं कि सभी मुसलमान आतंकी बन जाएं। सिर्फ सरवर चिश्ती ही नहीं बल्कि उनके परिवार का इतिहास है धार्मिक कट्टरता फैलाने का। पिछले साल ही सरवर चिश्ती के बेटे सैयद आदिल चिश्ती ने हिंदू धर्म के खिलाफ नफरती बयान दिया था। पिता हिंदुओं को हिलाने की बात करता है, हिंदुओं के प्रति नफरती सोच रखता है और महिलाओं का अपमान करता है, तो जाहिर है परिवार में बेटे भतीजे भी ऐसी ही सोच रखेंगे। महिलाओं के प्रति सरवर चिश्ती के ताजे बयान का विरोध हो रहा है। अजमेर के उप महापौर ने राष्ट्रीय महिला आयोग को चिट्ठी लिखी है और अजमेर दरगाह के खादिम सरवर चिश्ती के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। मोइनुद्दीन चिश्ती शांति और प्यार से धर्म की बातें सिखाते थे, लेकिन उनकी दरगाह के खादिम सरवर चिश्ती समाज में नफरत फैलाने और जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।
इसी मुद्दे पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनको आपसे मिलवाते हैं। शबनम खान जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। याना मीर जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में हैं। एच.एस. रावत जी हिंदू धर्मगुरु, लोकेश जिंदल जी कांग्रेस की तरफ से, ताहिर हसन राजनीतिक विश्लेषक, माजिद हैदरी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शबनम जी, आपने पूरी रिपोर्ट देखी, महिलाओं के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया मैं नहीं करना चाहता, क्या कहेंगे? देखिए हिमांशु जी, इनका तो ना काम ही बन गया है ये। फिर कहेंगे कि चैनल वाले ने हमें यूं दिखा दिया, चैनल वाले हमारे पीछे पड़े हैं, बीजेपी हमारे पीछे पड़ी है, मतलब सब इनके पीछे पड़े हैं। और खुद इनकी जबान क्या है और महिलाओं के लिए इनकी सोच क्या है ये नहीं बताएंगे। और ये 72 हूर का कॉन्सेप्ट कौन ले आया? आप ही लोगों ने तो बताया, तभी तो कोई चैनल वाला आपसे सवाल कर रहा है। आप ही तो कह रहे हैं महिलाओं को जैसे मर्जी वो जूती होती हैं, उनको कैसे भी इस्तेमाल करिए, आप उनका कुछ भी कर दीजिए, किसी भी तरीके का शोषण हमारे धर्म में लिखा है। कहां लिखा है भाई? आप कौन सी तरीके का कुरान शरीफ पढ़कर आए? ये मुल्ला का इस्लाम मुसलमान नहीं मानेगा। अब मुसलमान अब समझ रहा है। और ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, अजमेर के जो सो कॉल्ड बने बैठे हैं, या किसी भी आप देखेंगे, चाहे वो हजरत निजामुद्दीन दरगाह पर आप चले जाइए, इन्होंने अपनी बपौती बना रखी है दरगाहों को। यहां से करोड़ों का माल ऐंठते हैं, मुसलमानों के लिए खर्च नहीं करते एक पैसा भी, अपने पेट मोटे कर करके सारी जिंदगी मुसलमानों को उल्टा सीधी बातें पढ़ा पढ़ा कर इन्होंने आज इस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया है कि हर कोई पूछ रहा है भाई 72 हूर क्या होती हैं? भाई औरत के लिए आपकी ऐसी सोच किसने बनाई? ये सब इनका किया धरा है। जो मैं हमेशा कहती हूँ, ये मुल्लाओं का इस्लाम है। अच्छा, आप इसे अल्लाह के इस्लाम से मत जोड़िए। कमेंट ले लेते हैं। ताहिर हसन जी, 92 की बात की जा रही थी, 92 में क्या हुआ ये सभी लोगों ने देखा और आज उसकी चर्चाएं भी की जा रही हैं, लेकिन उसके बाद जब बयान आप देते हैं तो महिला विरोधी आपकी सोच सामने आती है। आप क्या कहेंगे? 92 में जो हुआ, जो लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, उसको भी कंडेम करते हैं। और कोर्ट ने, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर ट्रस्ट करते हैं और इंस्टीट्यूशन पे, तो लोग दंडित किए गए, जेल गए, उनकी जगह वही थी जेल। और जो ये चिश्ती ने बयान दिया है, ये मुझे लगता है कि बहुत ही डेरोगेटरी बयान है। इसको जितना कंडेम किया जाए कम है। और सभी, मुझे लगता है इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स को भी खड़े होकर इसको कंडेम करना चाहिए। मैं इसे स्ट्रॉन्ग वर्ड में कंडेम करती हूँ। ये एंटी इस्लामिक बयान है, ये इस्लाम का भी बुरी तस्वीर पेश कर रहे हैं। और वो जो मजार है मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की, जो सूफियों संतों का जो एक मजहब था, इस जो हमारी धरती पे आए थे कि प्यार को फैलाओ, नफरतों को खत्म करो और देश को मजबूत करो, वहां पे चिश्ती साहब का ये बयान एंटी विमेन भी है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। मैं कहूंगी महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी को कोई जस्टिफाइड नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके लिए प्राविधान है कि इनको दंडित किया जाए। और ये इनह्यूमन भी है, अन इस्लामिक भी है, अन कुरानिक भी है। देखिए एनसीडब्ल्यू तक ये मामला पहुंचा भी है, एक चिट्ठी लिखी भी गई है और एनसीडब्ल्यू से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग भी की गई है। लेकिन महिलाओं पर यह बयान है, तो इसलिए सबसे पहले महिलाओं को मैं शामिल करना चाहता हूं। याना मीर, ये बयान और आपकी नजर क्या? देखिए, ये खुद को कहते हैं कि ही इज अ इस्लामिक लीडर, खुद को लीडर कहते हैं, लेकिन कुरान पाक में सूरह अल-निसा में क्लियरली लिखा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनु फ़वामिन बिलकिस्ति शुहदा लिल्लाह, जिसका मतलब है कि अगर आपके अपने भी गलत हैं, अगर वो गलत रास्ते पे या उन्होंने कोई गलत काम किया तो उनका साथ कभी मत देना। इन्होंने क्या किया? अपनी फैमिली को मतलब अपनी फैमिली के बचाव में इन्होंने बात करने की कोशिश की। ऐसी फैमिली जिन्होंने इतनी घिनौनी हरकतें की। अच्छा, इनके जो चहीते हैं ना, ये आके इनका बचाव कर रहे हैं, ये कह रहे हैं इधर उधर सोशल मीडिया पे कि ये तो वही आदमी है जिसने पीएफआई के मुसलमान युवाओं को बोला था कि रेडिकल मत बनो, दहशतगर्दाना तंजीमें ज्वाइन मत करो, ये वही इंसान है। लेकिन ये वही इंसान है जो उन लोगों को डिफेंड कर रहा है जिन्होंने दहशतगर्दाना हरकत लड़कियों के साथ की। और मैं आपको बता दूं, इनकी जस्ट मजाल तो देखिए, कितनी प्यार से, कितनी मतलब मजाकिया तौर से ये कह रहे हैं, ये बयान दे रहे हैं। आई मीन, ये कह रहे हैं कि लड़कियों के मामले में फंसे, मतलब वाह, लड़कियों को फंसाओ आप, उनका शोषण करो आप, और फिर इस तरह के विवादित बयान भी दो आप। ये भी बहुत सारे सवाल यहां पर करता है। माजिद हैदरी साहब, आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयान से फजीयत होती है? और देखिए, इस्लाम की बात जब की जाती है और जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो फिर सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि कैसी शिक्षा इनको दी गई है जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। हिमांशु भाई, धर्म का विषय हमारे देश में बहुत सेंसिटिव है। हमें हर धर्म की बात बड़े आदर से करनी चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई
सबों की। देखिए, जो माननीय सरवर चिश्ती साहब हैं, ये जो इनने कहा, ये इनका जाती बयान था, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे जो हमारे माननीय मेंबर पार्लियामेंट हैं ब्रिजभूषण साहब भाजपा के, जिनका भाजपा समर्थन करती है, जो कुछ उनने महिलाओं के प्रति कहा और वुमेन रेसलर्स के प्रति कहा, वो उनका जाती बयान था। जब हम ब्रिजभूषण साहब के बयान को भाजपा का बयान नहीं कहते, तो हम सरवर चिश्ती साहब माननीय का जो बयान है, हम उसे पूरे मुसलमानों का बयान ना कहें। लेकिन एक बात आपको समझनी होगी, माननीय सरवर चिश्ती साहब मुसलमानों के धर्म गुरु हैं, ठीक वैसे ही धर्म गुरु हैं जैसे श्री श्री रविशंकर जी हमारे हिंदू भाइयों के धर्म गुरु हैं। तो इनके खिलाफ आपत्तिजनक बात तो होना, क्योंकि हम मंच पर बैठे हैं जहां हम इस मामले को सुलझाएं। दूसरी बात, माननीय सरवर चिश्ती जी ने कहा कि मेरे बयान को गलत समझा गया है, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। उसके बाद तो इस विषय पर चर्चा की जरूरत ही नहीं रहती। अरे क्यों चर्चा की जरूरत नहीं? मेरे को माजिद हैदरी भाई एक बात बताइए कि आप एक प्रतिष्ठित जगह पर हैं और आप जहां के खादिम हैं, वहां पर कितने लाखों लोग ऐसे हैं जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपकी बातों का अनुसरण करते हैं। अब अगर इनकी सोच ऐसी है तो उनके भक्तों की कैसी सोच होगी, या फिर उनका अनुसरण करने वालों की सोच कैसी होगी? नहीं, देखिए हिमांशु भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर माननीय ब्रिजभूषण जी की सोच महिलाओं के प्रति, वुमेन रेसलर्स के मुझे प्रति, एक बात बताइए, चलिए उन पर तो मामला, उन पर तो पूरी जांच चल रही है, सारी चीज हो रही है, ब्रिजभूषण पर पूरी जांच हो रही है, सब चीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जांच कहाँ हो रही है, वो अरेस्ट कब हो रहे हैं? अरे हमारे बजरंगी जो है ना, सत्यवादी बजरंगी जो है, वो सड़कों पर निकलते हैं प्रदर्शन करने। आप सुनिए, आप इस मुद्दे को शायद डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप छोटी सी गली से बच के निकलने की कोशिश करेंगे तो मैं वापस आपको उसी बड़े चौराहे पर लाके खड़ा करूंगा। मैं पूछूंगा आपसे, शबनम जी, ये जो मुद्दा उठा रहे हैं, इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये राजनीतिक दौड़ की तरफ चल पड़े हैं। अरे आपके धर्म में जो रीति है, आपके धार्मिक लोग, और आप उनको अपना बयान, निजी बयान कैसे कह सकते हैं? अभी तो आप कह रहे हैं वो धर्म गुरु हैं, और धर्म का गुरु कैसे हो गया? धर्म तो सबसे बड़ी चीज है, धर्म के ज्ञानी हो सकते हैं, गुरु कोई नहीं होता है। आप लोगों ने इसी चक्कर में हमें फंसाया है कि मुसलमानों, हम आपके धर्म गुरु हैं, हम आपको जो धर्म बताएंगे वो 72 हूर का कॉन्सेप्ट लेकर आ गए, ये औरतों के लिए हलाला लेकर आ गए। ये क्या ये कुरान शरीफ में लिखा था? कहीं नहीं लिखा था। पता नहीं कौन सी किताब इन्होंने अपनी बनाई है, जवाब दीजिए, महिलाओं का शोषण करने की बात कही गई। सबसे पहली चीज, हलाला कोई आपत्तिजनक चीज नहीं है, हमारे धर्म का हिस्सा, और हमें हलाला पर भी फख्र है। सुन लीजिए मैडम, आप फख्र है आपको? 72 नहीं है आपको फख्र है? 72 पूरे हमारे धर्म का हिस्सा है, हमें फख्र है। कोई नहीं है, 72 पर फख्र है, धर्म का हिस्सा नहीं है भाई। कैसे आप लोग बैठ, कुरान शरीफ में लिखा नहीं है। जो चीज आप यहाँ पर आके बोलते हैं, इस्लाम धर्म को बदनाम करते हैं। असली अगर इस्लाम धर्म का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो आप लोग हो। आप लोगों ने बैठ कर ये सब बकवास कर करके आज इस्लाम धर्म का वो रूप बना दिया है कि सारा देश पूछता है क्या ऐसा लिखा है शबनम जी, क्या ऐसा लिखा है इस्लाम धर्म में? क्या बात करते हैं माजिद हैदरी आप? ये मुद्दा, और जब चर्चा यहाँ पर की जा रही थी तो HS रावत जी, सवाल मेरा आपसे, और बहुत अहम सवाल है। अभी हमने माजिद हैदरी भाई को सुना। माजिद, चलिए अभी हमारे साथ में दोबारा जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन लोकेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। लोकेश जी, ये बताइए, अभी हमने सुना माजिद हैदरी भाई ने अपनी बात कही, उन्होंने कहा हलाला पर फख्र है, 72 उरे हैं, उनके धर्म में है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जब माजिद भाई ऐसी बातें करते हैं तो इनके जो धर्म गुरु हैं उनसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो महिलाओं के प्रति सम्मान रखें? वो महिलाओं को अभी भी चीज कह रहे हैं। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? हिमांशु जी, मेरा केवल और केवल एक प्रश्न है कि इतने खेदजनक बयान के बाद नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने कोई इसको संज्ञान में लेते हुए कोई कदम क्यों नहीं उठाया? ऐसा क्यों है कि चिट्ठी जारी हो गई है? हाँ जी, चिट्ठी जारी हो गई है, चिट्ठी लिखी गई है। अब 2 दिन हो चुके हैं इस बयान को, अगर मैं सही कह रहा हूं आपसे। और आज ही ये सब किया गया है, जो चिट्ठी की कार्रवाई है। टाइम्स ऑफ भारत ने जब ये खबर दिखाई तो उसके बाद ये चिट्ठी भी जारी हुई, खबर का असर भी हुआ। हाँ। लेकिन असर ये होता है कि आप लोग तो प्रोएक्टिव रहते हैं, मीडिया को सेंटर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को सचेत करने में बहुत समय लग जाता है। सबसे पहले संज्ञान नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को लेना चाहिए। ब्रिजभूषण शरण हो या फिर इस तरह के बयानबाजी हो, जैसे कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी महिलाओं के अगेंस्ट अगर की जाए, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को इमीडिएटली रिएक्ट करना चाहिए, उसे संज्ञान में लेते हुए। सिविल कोर्ट जैसी पावर है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के पास में, और अगर एक वार्निंग दी जा सकती है, जिसके बाद में जो है एक प्रोसीडिंग कैरी आउट की जा सकती है। केवल और केवल इस मुद्दे को राजनीति तक सीमित रखना एक तरह से बढ़ावा देना भी होता है।
ठीक है, और ये देखिए वो चिट्ठी भी हम दिखा रहे हैं, वो हम चिट्ठी भी दिखा रहे हैं जो यहाँ पर जिसका जिक्र किया जा रहा था। एच एस रावत जुड़ गए हमारे साथ में। एच एस रावत जी, ये बयान कैसे देखते हो, और ब्रेक पे जाने से पहले जो बात यहां पर कही माजिद हैदरी ने, आप उसको कितना मानते हैं? देखिए हिमांशु जी, वो हैदरी साहब की बात तो मैं नहीं सुन पाया, लेकिन जो ये बयान है इनका, ये तो इनका इतिहास बताता है कि जो इतिहास में घिनौनापन हिंदुस्तान के अंदर 1000 वर्ष के अंदर किया है, हिंदू लड़कियों के साथ जो बादशाह थे उन लोगों ने किया, रानियों के साथ किया, जो हिंदुस्तान के अंदर जो गंदगी फैलाई उसमें पूरा इनका हाथ रहा है। और आज भी अगर सामने से देखते हैं तो बड़ा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर खाने अगर देखा जाए तो मुस्लिम जो महिलाएं, उनकी जो दुर्गति की जिम्मेवारी है वो इन लोगों के पास ही है। अपनी अय्यासी के लिए उन्होंने ऐसे नियम बना दिए कि वैसे अल्लाह के ऊपर लगा देते हैं उस बात को, कुरान के ऊपर उस बात को लगा देते हैं, लेकिन खुद अपने लिए। देखिए, मैं सबसे पहले यहां पर यह कहना चाहूंगा अपनी जिम्मेदारी के नाते कि भारत में हमेशा महिलाओं को आगे रखा जाता है, और हम लोग जब राम सीता जी की बात करते हैं तब भी हम सिया राम बोलते हैं, यानी पहले महिलाओं को दर्जा दिया जाता है। लेकिन शबनम जी ये कह रहे हैं कि फक्र है इन्हें हलाला पर, ये कह रहे हैं कि 72 उरे हैं हमारे इस्लाम में, क्या दिक्कत है? नहीं, कहाँ है 72 उरे? आपने औरतों का इस्तेमाल करने के लिए इस्लाम का अपना ही एक व्याख्या कर ली कि हम जो मुसलमान लोगों को बताएंगे, हमारे कहने पर अगर नहीं चले तो वहां पर अल्लाह पाक आपको दोजख में डाल देंगे, फिर आपको ना बड़ा नरक भोगना पड़ेगा अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी। इन्होंने इस्लाम को भी कैप्चर कर लिया, और जो प्रोफेट मोहम्मद कहकर गए थे बेटियां सर का ताज होती हैं, पहली बेटी हुई उनको तो उन्होंने कहा बेटियां सर का ताज होती हैं, ये नहीं बताया इन्होंने कहा अरे अगर आप परफ्यूम लगा लेंगी तो हराम है, और एक की तो नजर ही फिसल जाएगी। ये तो आप इनकी बात बता रहे हैं। याना मीर और ताहिरा जी भी हमारे साथ में, इन दोनों से बात करूंगा, लेकिन एक बार फिर से माजिद हैदरी भाई, क्या वाकई आपको हलाला पर फक्र है? क्योंकि आप देखिए बेटियों के साथ क्या होता है उस वक्त, आप एक बार दिल पे हाथ रख के बोलिएगा। हिमांशु भाई, सबसे पहले महिलाओं का आदर हमारे धर्म का हिस्सा है। हमारे धर्म का ये भी हिस्सा है कि माँ के कदमों में जन्नत होती है, बेटी जन्नत की कुंजी होती है, और बीवी से आधा ईमान पूरा होता है। लेकिन हलाला हमारे धर्म का हिस्सा है और हमें फख्र है, हूरें हमारे धर्म का हिस्सा है, हमें फख्र है। और एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए हम अभी निंदा कर रहे हैं सरवर चिश्ती साहब, इस पर रिएक्शन देखिए, क्योंकि ये बात दो तरह की बातें हो रही है, इस पर रिएक्शन बहुत जरूरी है। याना मीर जी, एक तरफ सम्मान, बेटियों को सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ हलाला पर फक्र है, और ये रिकॉर्डेड है, ये बोला है इन्हें हलाला पर फक्र है। बिल्कुल, ये बड़ी कंफ्यूज कौम है। ये जैसे लोग ना अपने मजहब से ज्यादा इन ऐसे धर्म गुरुओं को मानते हैं ना, तभी ऐसी बातें करते हैं। हलाला शरिया का हिस्सा, शरिया तो कुरान में मेंशन ही नहीं है कि शरिया क्या है। और दूसरी चीज जिन हूरों की बात हो रही है, कुरान में जिस हूरी का नाम लिया गया है, हूरी मतलब प्योर व्हाइट, और वो प्लूरल फॉर्म में दिया गया है, विच मीन्स के प्योर पीपल, प्योर व्हाइट पीपल। लेकिन इन लोगों ने, ऐसी धर्म गुरु ने, इन जैसे धर्म गुरुओं ने अलग अलग मीनिंग्स निकाल के अलग अलग तरीके से मजहब को पूरी तरह से जो है डिस्टॉर्ट किया। और ये माजिद हैदरी जैसे लोग उस डिस्टॉर्टेड इस्लाम को मानते हैं, जो असली इस्लाम है, प्योर जो हमारा मजहब है, उसको नहीं मानते। क्योंकि उसमें से क्या है कि उसमें कुछ आपको पैसे नहीं मिलते, जिहाद के लिए आप लोगों को झांसा दे के फंसा के भेज नहीं सकते। भाई ये क्या पैसों के लिए होता है क्या? फंडिंग के लिए, ये फंडिंग के लिए होता है क्या? तो आपको सरवर चिश्ती साहब के बयान पे मुझे भी आपत्ति है जो उन्होंने महिला को चीज कहा। अरे मुझे तो आपकी बात पर भी आपत्ति है जो आपने कहा कि फक्र है, उससे भी बड़ा कह दिया है माजिद, आपने कहा कि फक्र है आपको हलाला पर। देखिए हलाला हमारे धर्म का हिस्सा है, तो आपको फक्र है उस पर। जो कुछ चीज, पॉलीगैमी मेरे धर्म का हिस्सा है, चार शादियां करना मेरे धर्म का हिस्सा है, मुझे उस पर भी फक्र है। एक मिनट ताहिरा जी, इनको हलाला पर फक्र है, ये बोलते हैं 72 उरे इनके उसमें है, तो अगर ऐसे में इस्लामिक धर्म गुरु अगर महिलाओं को चीज बोलते हैं तो कहां कुछ गलत बोलते हैं, बताइए। इनकी अरबी में एक अल्फाज के कई माने होते हैं, जैसे अभी ने कहा हूरे, पूरे कोई फीमेल नहीं है, जेंडर पूरे एक पवित्र उसके लिए कहा गया है, मेल फीमेल सब उसके लिए कहा गया है। वो ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे इतनी खूबसूरत औरतें होंगी और वो मिलेंगी और उनके साथ आप सेक्सुअल होंगे, ये अरबी जो है वो आती नहीं है, उसके जो मौलाना बता देते हैं वो इसको बाय कर लेते हैं। लेकिन मैं एक चीज कहूंगी, हलाला उसमें नहीं है। आप कैसे बात कर रहे हैं? और उस पर फक्र भी है शबनम जी, शबनम जी उस पर फक्र भी है, कह रहे हैं कि फक्र है। इनके दिमाग में गंदगी
भरी हुई है। ये मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ बिस्तर तक ले जाने वाली चीज, ये जो चीज कहते हैं ना, यही गंदगी है इनके दिमाग में। जब इस्लाम धर्म बेटी को सर का ताज बताता है तब इनकी गंदगी सोचिए आप। इन्होंने औरत को इस्तेमाल करने के लिए इस्लाम धर्म का पैटर्न ही बदल के रख दिया है। और माजिद हैदरी जैसों को तो जेल में डालना चाहिए। असल में तो ये हैं गुनहगार जो यहाँ से ऐसा मैसेज देंगे। और माजिद भाई एक बात बताइए, माजिद भाई मेरे को एक बात बताइए, आप माजिद हैदरी, हमारे साथ में याना मीर, हमारे साथ में ताहिरा हसन, हमारे साथ में शबनम खान, ये तीनों महिलाएं गलत, आप सही, ये कैसे? हिमांशु भाई, हमें सबों को आपत्ति है, महिला को चीज कहा गया। और कंट्रोवर्सी कहां से शुरू हुई? और पिक्चर से। तो मैं आपको याद दिला दूं, हलाला से क्या साबित होता है? पिक्चर में गाया तू चीज बड़ी है मस्त। नहीं, हलाला से क्या साबित होता है? आप वो एंटरटेनमेंट की चीज को इस्लाम धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? वो तो फिल्म वाले नौटंकी बात है, कुछ भी कहेंगे किसी को। आप उनके ढर्रे पे चलेंगे क्या? नहीं, अक्षय कुमार ने कहा तू चीज बड़ी है मस्त। अक्षय कुमार एंटरटेनर है, कर लीजिए या सीरीज मुद्दे पर बात कर लीजिए। कौमी रैपर बने बैठे हो। तो पिक्चर की है ना, पिक्चर की बात हो रही है। अजमेर 92 पिक्चर है, मसाला मूवी है। पिक्चर नहीं है, बताइए हिमांशु भाई, सच्चाई पर आधारित है वो। इन्हें हिंदी में बताइए। एक एक करके हाँ बंटवारे की बात न करिए। हाँ ताहिरा जी, बीजेपी के नेता ने कहा तो वो भी आपत्तिजनक। उन्होंने बिल्कुल एक तरफा कह दिया, ऐसा नहीं है। क्या हुआ था हाथरस में, आपको पता है? बिटिया का कैरेक्टर असैसिनेशन किसने किया था? किस तरह की बिटिया गन्ना के खेत में पाई जाती है, फलाना खेत में पाई जाती है। मैडम, आप अगर महिला मुद्दे पे मैं बोल रही हूँ, महिला फिल्म वाले एंटरटेनर से इस्लाम धर्म को क्यों? सुनिए, अगर आप भी यहाँ पर ये एंटरटेन करने के लिए बैठे हैं तो प्लीज देखिए, बहुत गंभीर मुद्दे पर बात हो रही है। धर्म क्या एंटरटेनमेंट की चीज है? आप क्या अक्षय कुमार की तरह फिल्मी हीरो हैं? अच्छा, एक मिनट मेरे को ये बताइए माजिद भाई, तो ये सरवर चिश्ती वो गाना देखकर यहाँ पर बोलते हैं क्या चीज महिलाओं को? आपको गाने पर आपत्ति? मुझे ये चलिए ठीक है, मैं आपत्ति जताता हूं, तो क्या सरवर चिश्ती ने वो गाना, सरवर चिश्ती ने वो गाना सुनकर महिलाओं को चीज बोला क्या? बताइए। 30 वर्ष। अरे बताइए, बोला कि नहीं बोला? अरे मानशु भाई, हलाला भी उन्हीं को सुन के लाए क्या? अपने हूरे भी उन्हीं को सुनकर लाए हो क्या अक्षय कुमार के गाने को? जो महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकता है उसको बच्चे पैदा कराने की मशीन भी अक्षय कुमार को देखकर बनाया है क्या? मुझे ताज्जुब है, मतलब आप सोचिए, आपके इस्लामिक धर्मगुरु बोलते हैं कि महिला एक चीज है, एक ऐसी चीज है जिस पर कोई भी फिसल सकता है। आप बोलते हैं हलाला पर फक्र है। क्या सीखेंगे आपसे लोग? आपको क्यों नहीं आपत्ति होती? क्या सीखेंगे आपसे लोग? तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। बताइए, उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ते हैं। शीला की जवानी पर भी लड़ाई लड़ी है यहाँ बैठ के आपकी तरह। और इस्लाम धर्म को आप अक्षय कुमार की एंटरटेनर से जोड़ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं माजिद भाई? इस्लाम धर्म क्या मजाक की चीज है? शर्म आनी चाहिए आपको यहाँ बैठकर ऐसी बातें करते हो। ये टटपुंजियागिरी बातें करके आप जाते हो और मुसलमान पूरा बदनाम होता है। और एक पॉइंट और, अजमेर 92, अजमेर 92, 250 बच्चियों का शोषण हुआ था, बलात्कार हुआ था, ब्लैकमेल हुई थी। वो इतना गंभीर मुद्दा, उस पर सरवर चिश्ती का ऐसा बयान, और उसके बाद आपका बयान। वाह याना मीर, मैं यही कह रही हूँ, इन्होंने तो विवाद ही खत्म कर दी। इन्होंने सरवर चिश्ती को अक्षय कुमार से कंपेयर कर दिया। मतलब सरवर चिश्ती भी एंटरटेनर और अक्षय कुमार भी एंटरटेनर। मतलब सरवर चिश्ती को हम धर्मगुरु मान ही नहीं सकते। ये तो खुद माजिद हैदरी ने कह दिया। बात ही खत्म। और वो 100 लड़कियां माजिद हैदरी आपको गाना सुन रही है, सबके आपको आपत्ति लड़कियों के बारे में सोचिए, सुसाइड किया है। आप समझ रहे हो? अरे हम नहीं मानते किसी को ऐसा धर्मगुरु। चलिए ठीक है, अक्षय कुमार को नहीं, चलिए अक्षय कुमार के गाने से आपत्ति है, चलिए ठीक है, अक्षय कुमार को फॉलो नहीं करते, लेकिन सरवर चिश्ती के लिए आप कहेंगे गलत था, उनको भी नहीं फॉलो करना चाहिए लोगों को। लेकिन अक्षय कुमार का गाना उससे ज्यादा बड़ी गलत आप अक्षय कुमार पे पहुंच जाइए। एक काम करिए, एक फिल्म आप भी प्रोड्यूस कर लीजिए। इस्लाम धर्म क्या नौटंकी है क्या? एंटरटेनमेंट का जरिया है क्या? इस्लाम धर्म की आप बेइज्जती कर रहे हैं। ताहिरा जी, ऐसे धर्म गुरुओं पर कोई एक्शन होना चाहिए शॉर्ट में प्लीज। बिल्कुल 101%। मैंने अपने ओपनिंग कमेंट में कहा था कि महिलाओं के प्रति जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है वो जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता। एक बहुत शॉर्ट कमेंट शबनम जी, ऐसे लोग जो हलाला पर फख्र करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? उनकी संपत्ति कुर्क कर ली जाए और उनको तुरंत जेल भेज दिया जाए। जब तक सरकार इतने कड़े एक्शन नहीं लेगी ये ऐसे ही भोगते रहेंगे। ये शबनम जी की सीधी बात,
यहाँ पर की गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सोचना चाहिए कि कब कौन से शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं जब सारी दुनिया आपको सुन रही हो।